आज भी जा रहा हूँ दोस्तों मैं दूसरी सारी की तरफ जहाँ पर बोया गया है धान को, और धान काफ़ी बड़ी हो गई है। तो दिखाता हूँ आपको हमारे खेतों में किस तरह के धान का खेती हो चुकी है। तो फाइनली पहुँच गया हूँ दोस्तों मैं अपने खेतों के ऊपर। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे। तो स्वागत है दोस्तों मेरे ब्लॉग, आज की ब्लॉग की शुरुआत इन खेतों से और खूबसूरत इन हरी भरी वादियों में। दोस्तों जैसे ही मैं अपने खेतों के ऊपर आया जहाँ पर कि धान को बोया गया है, तो धान को बहुत पहले बोया गया था, उसके बाद निराई गुड़ाई हुई और आज बारिश की वजह से धान के ऊपर काफ़ी ग्रोथ हुए, पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और इसके बाद धान की खेती में चलती भाई हल्की हल्की खुशबू सी, जब उसकी बालियाँ आती है तो बड़ी सुंदर लगती हैं। तो अभी बालियाँ आने रखी हैं और ये है भाई हमारा खूबसूरत सा खेत। देखिए यहाँ पर कितना हरा भरा खेत है। यहाँ पर चारों तरफ बिल्कुल सुंदर सुंदर हरियाली। ये देखिए पूरा ये प्राकृतिक का सौंदर्य देखिए दोस्तों। एक लगातार बारिश के आने से यहाँ पर कितना बिल्कुल हरा भरा, चारों तरफ पूरी वादियों की तरफ हरा हरा दिख रहा है। खेत भी हरे हरे दिख रहे हैं। खूबसूरत सामने पहाड़ियाँ बिल्कुल हरी भरी, चारों तरफ आप हरा ही हरा देख सकते हैं बिल्कुल। इन खेतों से लगता है दोस्तों कि हमारे हर गांव के व्यक्ति ने कितनी मेहनत से अपने खेतों को बोया है। ये वाली धान तो आज इतना गुड़ाई करने के बाद कितनी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो धान के पौधे हैं बिल्कुल कितना ग्रोथ यहाँ पर इन्होंने कर दिया है। लेकिन जब बीच बीच में गुड़ाई की गई होगी, जब यह छोटे छोटे पौधे थे तो बीच में होता दोस्तों ये घास टाइप का, ये वाला जो देसी खोड़ मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, ये देसी खोड़ हर सारी में होता है। तो यही इसी को निकालना पड़ता है, लेकिन अभी फिर हो चुका है ये। दोस्तों अगर इस गुड़ाई को नहीं की जाती तो शायद ये पौधे इतने बड़े नहीं दिखते। और आज जब गुड़ाई कर दी तो पौधे काफ़ी ग्रोथ हो चुके हैं और आप बिल्कुल 3 महीने बाद, मात्र 3 महीने बाद फसल बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और इसके बाद जो धान को बड़ी बालियाँ आ जाती हैं तो इसमें नई नई धान मिलती है, बिल्कुल खुशबू वाले चावल जो घर गाँव में मिलते हैं। तो घर के चावल बड़े बेस्ट होते हैं दोस्तों। जो घर के चावल होते हैं, जब नई नई धान होती है तो उसको जब धान को मंडाई करते हैं गांव वाले, जब धान बड़ी हो जाएगी, इनकी बालियां बड़ी बड़ी हो जाएगी, ये जो धान का पौधा है ये वाला, तो जब इस पर बालियां आ जाएगी तो इस पर काफ़ी बालियां आती है। इसके बाद इसका कुंडगा टाइप का लगाया जाता है इसी खेत में, यहीं पर कहाँ पर, जहाँ पर चौड़ी जगह हो गई जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर कुंडगा लगाया जाता है। उसके बाद मंडाई की जाती है और मंडाई के बाद निकलता है दोस्तों खूबसूरत धान, जिसको हम कहते हैं चावल। और उसके बनते हैं भाई, जब नए नए चावल बनते हैं तो उसके बनते हैं बिल्कुल चूड़े, बुखड़े बनते हैं। तो जो लोग गांव में रहे होंगे, जिन्होंने खाया होगा, तो बड़े सुंदर लगते हैं। तो बस आने वाले हैं वो 3 महीने बाद, हमें और कम से कम अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाएगी, तो बिल्कुल ग्रोथ हो चुकी। तो इसके बाद खाएंगे दोस्तों हम नए नए चावलों के चूड़े और बुखड़े, तो बड़े मस्त होते हैं वो। साथ ही दोस्तों बारिश की ग्रोथ से काफ़ी यहाँ पर खेतों से लेकर जो खेतों में मेंढ है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा घास हो गया भाई, बिल्कुल ज़्यादा घास हो गया यहाँ पर। बिल्कुल जो मेंढे दिख नहीं रही यहाँ पर कि कभी यहाँ मेंढे हैं। तो ये है दोस्तों, इसको बोलते हैं मेंढ। ये जो जैसे एक खेत है, खेत के किनारे मेंढ, तो आप देख सकते कितनी बड़ी बड़ी घास हो गई। कुछ दिन बाद ये और बड़ी हो जाएगी। तो इसको जो गाँव वाले लोग होते हैं तो घास को भी काटते हैं और धान को भी। तो धान को सबसे पहले धान को काटते हैं। धान को मंडाई करने के बाद फिर इसी धान को, जैसे इसका जो बालें निकल जाती है, बड़ी हो जाती है, इसके बाद जब इसको बिल्कुल से धान निकल जाता है, इसके बाद इसको काट के फिर इसी तरह खेतों में बिल्कुल सुखाया जाता है। और साथ साथ तो उसके साथ साथ एक घास भी काटा जाता है। ये पूरे घास जो मेंढों में आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ नीचे खेत में भी इसी तरह है। और फिर उसके बाद दोस्तों उसका लगता है भाई परखुंडा, उसको परखुंडा लगते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है कि अक्टूबर नवंबर में भी वैसे बारिश के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन इत्तेफाक से कभी कभी आ जाती है। तो जब इसमें जो धान का जो कुंडगा बनाया जाता है तो उसमें बारिश बिल्कुल कम नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो धान खराब हो जाती है। तो उसके बाद जब वो पूरा घास को सुखा लेते हैं, उसके बाद बांधते हैं घास के बाद बांधते हैं परखुंडे। सामने देख रहे होंगे जी, इनको बोलते हैं खड़ी का पेड़। ये हर गांव में मिलते हैं, ये खासकर गाँव के इलाकों में मिलते हैं, खेतों में। देखिए यहाँ पर तो सामने पेड़ है, और जैसे ये सामने वाला पेड़ है तो इसके ऊपर पूरे घास को बांध के यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। और गांव की कोई लीडी जिसको परखुंडा लगाने आता होगा, और एक पूला फेंकता है ऊपर के लिए, और दूसरा यहाँ पर परखुंडे लग जाते हैं। यहाँ पर लग जाता है दूसरा परखुंडा, जिससे कि दोस्तों वो घास को बिल्कुल विंटर के टाइम पे बिल्कुल स्टॉक किया जाता है। जैसे बोलते हैं जीएस
डब्लू राशन होती है उस तरह के जीएस राशन की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। जब घास की यहाँ पर बिल्कुल दोनों सारियाँ बंद हो जाती हैं तब जाके वो घास काफ़ी काम आता है। तो भाई गांव वालों की मेहनत है, मेहनत बहुत रंग लाई। और ख़ासकर बारिश, अभी जो बरसात है बिल्कुल समय से पहले यहाँ पर आ चुकी है। और थोड़े गांव के लोगों को, किसानों को जो यहाँ पर गांव में हैं, जो बाहर किसानों बड़े बड़े जो खेत जोतते हैं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर अभी फसल जल्दी यहाँ पर ग्रोथ कर गई अगर क्योंकि किसान का इंतज़ार रहता है बिल्कुल बारिश के ऊपर कि कब बारिश आएगी और तब जाके फल की ग्रोथ होगी। तो काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों मुझे खेत में आके। तो इसके बाद अब सटीक मंडाई होगी। अगली वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगा दोस्तों कि जब मंडाई कटाई होती है किस तरह कुंडा लगता है और किस तरह इसकी मंडाई की जाती है। तो पाँव से इसको मेंढा जाता है। तो अभी तो पाँव जिनके हार्ड होते हैं वो उसको मार लेते हैं, लेकिन अब जैसे जिनके पाँव जो डेली शूज पहनते हैं तो उनके पाँव हो जाते हैं सॉफ्ट, तो वो बिल्कुल नहीं कर पाते क्योंकि पाँव कट जाते हैं। जो धान के जो बीज होते हैं वो जरा काफ़ी नोकीले टाइप के होते हैं, तो उससे पाँव में काफ़ी छिल जाते हैं जिससे कि खून आ सकता है। काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों मुझे अपने खेतों में आके। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और धान के भाई बुकने ज़रूर खाना। अब अक्टूबर में अगर दिवाली आती है, उस टाइम छुट्टी अगर कोई आता है गढ़वाल की तरफ, तो धान के बिल्कुल चूड़े बुकने ज़रूर खाने आना। तो अभी अंधेरा भी हो चुका है दोस्तों और काफ़ी जो यहाँ पर जो टिड्डे टाइप के होते हैं तो काफ़ी आवाज़ करने लगे पेड़ों की तरफ। ये वाली जो आवाज़ देख रहे हैं बहुत ही भयंकर आवाज़ है। तो यहाँ पर बहुत भयंकर आवाज़ होती है। बिल्कुल छोटा सा एक टिड्डा होता है, पेड़ पे चिपका होता है और इसकी आवाज़ बिल्कुल भी कानों में भयंकर चुभती है इस तरह की। और अभी आप खेतों में घास के टाइम पे यहाँ पर मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं, तो मुझे मच्छर भी खाने लगे। तो रास्ते में सांप का डर भी बना रहता है, इसलिए मैंने ये स्टिक लेके आ रखा हूँ और चलते चलते घास को भी झाड़ रहा हूँ। ये देखिए जैसे घास है, तो जैसे इसको झाड़ा इसके बाद मैं निकला इधर के लिए घासों में कभी कभी मेंढों की तरफ। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ से निकलना दोस्तों, तो यहाँ पर देखो कितना भयंकर घास है। थोड़ा घास लेना पड़ता है क्योंकि जो हरा वाला सांप होता है बिल्कुल घास में ही बैठा रहता है, तो रास्तों में थोड़ा टफ होता है। ये देखिए ये कितना भयंकर है। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर घास को जाने पड़ती है जिससे मच्छर भाग जाएंगे। और ये हैं भाई गांव के खेत में जाने वाले रास्ते, बड़े डेंजर हैं। ये देखिए भयंकर। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्त जरूर शेयर। तो आज की वीडियो दोस्तों मैं यहीं फिर स्किप करता हूँ। मैं राजा रावल मिलता हूँ ऐसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।